अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं। छुप प्रभु श्री राम जब श्रीलंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तब एक गिलहरी ने भी लूट लूट कर मिट्टी से बांध बनाने की कोशिश की थी। यहाँ इस प्रकरण में इसका उल्लेख आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों। दरअसल आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में कि एक छोटा सा बच्चा अपने नन्हे पांव से मिट्टी काटकर सड़क पर फैला रहा है। दरअसल सड़क जर्जर है, बदहाल है, या यूं कहिए कीचड़ गड्ढों में तब्दील है सड़क, और बच्चे से भी नहीं देखा जा रहा सड़क की दयनीय हालत। जी हाँ, बिहार के भागलपुर का NH 80 बिहार के मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए झारखंड साहिबगंज से लेकर बंगाल के फरक्का तक यह सड़क जाती है। आज जो हम कहानी आपको दिखा रहे हैं वह निश्चित रूप से बेहद परेशान करने वाला है। परेशान इसलिए कि जो मुख्य सड़क है, जब उसकी ये हालत होगी तब लोग किस तरह चलेंगे और किस तरह रोजी रोजगार, किस तरह बीमार इलाज के लिए जाएंगे। छोटे से बच्चे नन्हे से पाँव से जब मिट्टी को सड़क पर फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं यह बात सामने आती है कि सड़क की उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, राजकीय उच्च पथ 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा मिला। 310 किलोमीटर का लंबा यह सड़क बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड, मिर्जा चौकी, साहिबगंज, बंगाल के फरक्का समेत कई शहर और इलाके से जुड़ा है। खेत खलिहान, किसान, बिजनेसमैन, व्यापारी, मंत्री, संतरी सबके लिए यह सड़क बेहद महत्वपूर्ण है। बात करें घोघा से कहलगांव तक की तो ये खूनी गड्ढे बन गए हैं। लगातार ट्रक और वाहन पलट जाते हैं। बारिश के बाद तो NH खेत बन गया है। ट्रकों के फंसने और गुल्ले टूटने की कहानी आम सी हो गई है। ट्रक पर ट्रैक्टर को ढोते हुए तो आपने देखा होगा, ट्रकों के ऊपर कार, ट्रैक्टर आदि को जाते हुए तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन यहां देखिए ट्रैक्टर ट्रक को खींच रहा है। अब आपको बता दें कि 30,000 वाहन हर रोज इस सड़क से गुजरती है, लेकिन सड़क की सुनवाई न जाने क्यों ठंडे बस्ते में है। प्रशासन कहती है सड़क बनेगी, नेता कहते हैं सड़क बनेगा, आम आदमी कहता है सड़क चाहिए। किसकी कौन सुने। आपको बता दें कि सड़क में गड्ढे और मछली भरी पिकअप वाहन पलट गई थी, जिसके बाद तालाबनुमा गड्ढों में मछली ने आराम फरमाना शुरू किया। बच्चों ने भी जमकर मछलियां पकड़ी। हर रोज NH से सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल निवासी नवीन कुमार कहते हैं कि सरकार के प्रति सिर्फ और सिर्फ आक्रोश है। उम्मीद ही नहीं अब बची है। भ्रष्टाचार में अब सब कुछ समाप्त हो गया है। सांसद 2 साल में अब क्या कर लेंगे। बारिश के मौसम में इस रास्ते से जाना जान जोखिम में डालना है। पानी भरा होता है, पता ही नहीं चलता गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ है, और ऐसे में गिरने मरने की बात तो आम सी हो गई है। दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती यह NH 80 भयावह रूप ले चुकी है। मौत को खंगालती, जीवन को तोड़ती मरोड़ती यह सड़क बताती है, आओ हम तुम्हें निगलने को तैयार हैं। फॉरेस्ट क्लियरेंस कब तक मिल सकेगा सर? उसके सारा चीज़ हो गया है, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसमें कोई कठिनाई नहीं है। उसके कारण कोई काम अवरुद्ध नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया होती है बिहार सरकार कर रही है, और बिहार सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको बात हो गई है। क्या लगता है परेशानी लोगों की दूर हो गया? NH 80 जो निश्चित रूप में जो परेशानी है अब परेशानी से दूर होगी। इतना बड़ा सड़क जो यहाँ मुंगेर से बाका, आपको मोकामा से लेकर के और मिर्जा चौकी तक, ये मिर्जा चौकी तक की सड़क बन रही है, और इस सड़क को बनने में अब कोई बाधा नहीं है। सारी बाधाएं समाप्त करके माननीय गडकरी जी ने उस दिन उसका शुभारंभ, शिलान्यास वैशाली हाजीपुर में किया। काम भी शुरू हो गया है और हम सब लोग उसमें मौजूद थे, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में इसका काफ़ी अच्छे ढंग से कार्यक्रम होगा। NH 80 का काम कब तक शुरू हो सकेगा? NH 80 का काम जो है हमें उम्मीद है कि अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा, और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम अब बंद रहेगा। लेकिन NH 80 मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। कब तक पूरा हो? कब तक ये शुरू हो सकेगा? लगभग क्या उम्मीद? हमको लगता है कि बरसात के बाद काम शुरू करना, काम शुरू हो जाएगा, बड़ा स्पीड से शुरू हो जाएगा। कितने की लागत लग रही है इसमें? इसमें 1,000
करोड़ से लगभग अधिक का लागत। क्या उम्मीद करते हैं अब दुरुस्त एनएच मिलेगा भागलपुर वासी को? NH इतना दुरुस्त मिलेगा कि फिर इस NH पर 25 साल तक सोचना नहीं कि इतना मजबूती के साथ बन रहा है। 4 लेन का भी काम चल रहा है आपके रीजन में? 4 लेन का भी काम चल रहा है। और उसका काम कितना तेजी से चल रहा है? अब पूरा काम तेजी से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोग 4 लेन का यूज भी कभी कभी कर लेते हैं। लोग जिन्हें लगता है कि उधर से स्पीड से निकलना, तो मिट्टी वाला रास्ता भी इतना सुंदर बना दिया गया है कि लोग उससे भी अपना रास्ता तय कर लेते हैं। फिलहाल एक दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH80 है, जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है, उसमें भी भागलपुर ज़िले में 2 पैकेज में काम होना है। दोनों में टेंडर हो गया, पिछले साल ही हुआ था लेकिन फिर कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, फिर से टेंडर हुआ है। और जो बाईपास, भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव, पिरपैती, मिर्जा चौकी तक काम करेगी, वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के। प्रोसेस चल रहा है, स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है। लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया, और जो एजेंसी के सीनियर ऑफिसर MD वगैरह आए हुए थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH भी थे, तो हम लोगों ने बताया कि कहलगांव, सबौर के बाद से कहलगांव तक रास्ता काफ़ी जर्जर है, उन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह से जो है वो उस गड्ढों को भरने का काम शुरू कर देंगे, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और लोगों को कम से कम जो है वो कष्ट हो। ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अगले 10 दिन में उन गड्ढों को भर दिया जाए। सर कितने की लागत आएगी NH80 पे? ये अमाउंट आप ले लीजिएगा NH के अभियंता से, लेकिन इसमें ये बड़ी राशि की परियोजना है। जो NHAI के 4 पैकेज हैं और जो 2 पैकेज में काम भागलपुर ज़िले में NH एग्जिस्टिंग NH के स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग का काम। 90 दिनों में, जी हाँ, चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि 90 दिनों में यह NH80 दुरुस्त हो जाएगा। न जाने ये वादा कहाँ टाटा फिश हो गया। सांसद कह रहे हैं कि NH80 पर काम अगले माह से शुरू हो जाएगा। बरसात में थोड़ी परेशानी होगी लेकिन काम होगा। NH80 ऐसा बन जाएगा जैसे 25 साल तक सोचना ही ना पड़े। अरे बाबा, आप 25 साल की छोड़िए, फिलहाल आप कुछ तो करके दीजिए। सड़क पर कम से कम मिट्टी भराव और इस तरह के सड़क की हालत तो कीजिए, क्या आम आदमी का जनजीवन उधर से गुजर सके। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने भी कह दिया NH80 के लिए 2 पैकेज में काम होना है, टेंडर हो चुका है, एजेंसी आ चुकी है। मेजर समस्या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही है, प्रोसेस चल रहा है, जल्दी क्लियरेंस मिल जाएगी, काम सब चालू हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। सबौर के बाद कहलगांव तक गड्ढों को भरने की जरूरत है। कार्यपालक अभियंता से लेकर जब बात की गई तो 10 दिन के अंदर गड्ढे भर दिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन मिल गया। कुल मिलाकर इस सड़क की सुनवाई और इस पर कार्रवाई बेहद आवश्यक है। अब देखना होगा कि सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, संवेदक, अभियंता कब अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं और इस सड़क का कायाकल्प होता है। भागलपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह।